क्या आप जानते हैं कि 4 करोड़ रुपए में बिकी थी ये एक चुटकी धूल? क्या आपको पता है किस हिंदू राजा ने 80 में से 80 युद्धों को जीता था? और क्या आपको पता है कि एक हाथी ने कैसे कर दी थी तेल की खोज? आइए जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारे होश उड़ा देने वाले रोचक तथ्य, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 1, हमारे रोजमर्रा के जीवन में तमाम कहावतें कही जाती हैं। इनमें से ही एक है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। आखिर इसका मतलब क्या है और क्यों ये कहावत बनाई गई? चलिए जानते हैं इसके पीछे की मजेदार वजह। इस कहावत के बनने के पीछे एक बेहद खास वजह है। छछूंदर ऐसा जीव है जो अपनी प्रतिरक्षा में दुश्मनों से बचने के लिए अजीब सी दुर्गंध वाला बहुत ही बदबूदार द्रव्य छोड़ती है। इस दुर्गंध की वजह से लगभग सारी प्रकृति इससे घृणा करती है। वहीं चमेली ऐसा फूल है जिसमें से तेज खुशबू आती और इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। यही वजह है कि ये कहावत बनाई गई है, जिसका अर्थ होता है किसी अयोग्य आदमी को बहुमूल्य चीज का मिल जाना। छछूंदर एक ऐसा गंदा जानवर होता है जिसकी बदबू की वजह से मांसाहारी जानवर भी इसका शिकार नहीं करते। उसका मांस खाना किसी को पसंद नहीं होता। प्रकृति में केवल उल्लू ही है जो छछूंदर के मांस को पचा सकता है। यही वजह है कि इसके पास कीमती वस्तु का होना शोभा नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी बदबू उसे भी गंदा बना देती है। नंबर 2, महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखी थी, लेकिन क्या आपको पता है कि उससे पहले भगवान बजरंगबली रामायण लिख चुके थे? बजरंगबली ने ये रामायण चट्टानों पर लिखी थी, लेकिन बाद में इन पत्थरों को समुद्र में फेंक दिया था। क्यों? चलिए जाने। जब कैलाश पर्वत पर हनुमान जी घोर तप कर रहे थे, तभी वो रोज अपने नाखूनों से शिलाओं पर श्री राम को याद करके चौपाइयां लिखा करते थे। वहीं महर्षि वाल्मीकि भी रामायण लिख रहे थे, और जब वो कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को वो रामायण देने जा रहे थे, तब उनकी नजर शिलाओं पर पड़ी। हनुमान जी की लिखी हुई रामायण की चौपाइयां इतनी खूबसूरत थी कि महर्षि आश्चर्यचकित हो उठे और उनको अपनी रामायण उसके आगे कमतर लगी। महर्षि वाल्मीकि ने स्वीकारा कि हनुमान जी की रामायण के सामने उनकी रामायण का कोई स्थान नहीं है। हनुमान जी अपनी रामायण शिव शंभू को सौंपने ही वाले थे कि महर्षि वाल्मीकि के आंखों में आंसू देखकर वे रुक गए। हनुमान जी ने सोचा कि वाल्मीकि जी एक महान कवि हैं, उनकी रामायण सरल संस्कृत में लिखी गई है। रामायण से समाज का कल्याण तभी संभव है जब वे लोगों को समझ आए और इसका अनुवाद सरलता से किया जा सके। महर्षि वाल्मीकि के करुण भाव को देखते हुए हनुमान जी ने अपनी रामायण को समुद्र में फेंक दी। नंबर 3, आमतौर पर लोग कहते हैं कि धूल की कोई कीमत नहीं होती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। धूल की भी कीमत होती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी धूल कौन सी है और उसकी कीमत कितनी है? सोने से भी महंगी ये धूल पृथ्वी की नहीं बल्कि चंद्रमा की है। ये बहुत ही दुर्लभ है, इसीलिए ये काफी महंगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चंद्रमा की एक चुटकी धूल की कीमत $5 लाख यानी 4 करोड़ रुपए से भी अधिक है। साल 2022 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में चांद से लाई गई धूल की नीलामी हुई थी, जिसे एक शख्स ने खरीदा था। दरअसल ये धूल इतनी महंगी इसलिए बिकी थी क्योंकि इसे नील आर्मस्ट्रांग ने लाया था, जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। नंबर 4, सड़क किनारे बैरियर्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। इससे पता चलता है कि गाड़ियों और पैदल यात्रियों को कहां कहां चलना है। रोड बैरियर्स न होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिसमें लोग घायल हो जाते हैं या कई बार जान भी चली जाती है। वैसे आमतौर पर तो रोड बैरियर्स सीमेंटेड ही होते हैं, जिसे बनाने में काफी वक्त लगता है। पर क्या आप जानते हैं कि विदेशों में ये बैरियर्स कैसे बनाए जाते हैं? दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पलक झपकते सड़क किनारे बैरियर्स को बनाते दिखाया गया है। नंबर 5, बूढ़े होने पर क्यों फट जाते हैं दीमक? आइए जानते हैं। आपने सुना होगा कि दीमक लकड़ियां खा जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ स्थिति में ये सुसाइड बॉम्ब बन जाते हैं? दीमक अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए खुद को विस्फोट करके दुश्मनों पर घातक नीला तरल छोड़ते हैं। इसके बारे में जर्नल साइंस में बताया गया है। दीमक अपने शरीर में असाधारण आत्मघाती पदार्थ विकसित करते हैं। आक्रामक मुठभेड़ों के दौरान दीमक का शरीर फट जाता है और दुश्मनों पर जहरीली पदार्थ छोड़ता है। आत्मघाती पदार्थों की मात्रा और विस्फोट करने की तैयारी दोनों ही दीमकों की उम्र के साथ बढ़ जाती है। बूढ़े दीमकों की भोजन एकत्र करने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उन्हें सुरक्षा जैसा जोखिम काम सौंपा जाता है। वृद्ध दीमक अपनी कॉलोनी में सबसे बड़े और सबसे जहरीले विस्फोटक बैकपैक लेकर चलते हैं। नंबर 6, ये है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी जो बड़ी बड़ी मछलियों को लेकर उड़ जाता है ऊपर। दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी दक्षिणी महासागर और प्रशांत क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन विशालकाय समुद्री पक्षियों के पंख 12 फीट तक लंबे होते हैं, यानी करीब 3.7 मीटर तक लंबे। ये बड़ी बड़ी समुद्री मछलियों को सीधे चोंच में लेकर निगल जाते हैं। उड़ान भरने में ये बहुत कुशल होते हैं। पंख लंबे होने की वजह से इन्हें उड़ने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है और तेजी से उड़ान भरते हैं। उड़ान मजबूत होने के कारण ये पूरे ग्लोब का चक्कर लगाते रहते हैं। ये समुद्र में गोता लगाने में माहिर होते हैं। गोता मारकर समुद्री मछलियों और क्रिल को खा जाते हैं। इन पक्षियों का नाम अल्बाट्रोस है। समुद्री मछलियां और केकड़े ही इनके मुख्य भोजन है। इनकी 22 ज्ञात प्रजातियां हैं, इनमें से काफी विलुप्त हो चुकी हैं। नंबर 7, मशीन गन की तरह गोलियां छोड़ता है ये खीरा, 6 मीटर तक करता है अटैक। आज हम आपको दुनिया के सबसे खूंखार फल के बारे में बताने जा रहे हैं। ये फल किसी मशीन गन की तरह अपने बीज छोड़ता है। इसके बीज फुल स्पीड में 6 मीटर दूर जाकर गिरते हैं।
दुनिया के सबसे अजीबोगरीब फल का नाम स्क्विटिंग कुकुम्बर है। इस बीज के फूटते ही इसमें से फुल स्पीड में बीज निकलने लगते हैं। अपने अनोखे गुण के कारण ये फल एक्सप्लोडिंग कुकुम्बर भी कहलाता है। आपको बता दें कि यह फल बेहद ही जहरीला होता है। इस फल को कभी भी खाने की गलती न करें। ये फल जो बीज फेंकता है उससे नए पौधे उगते हैं। नंबर 8, भारत में पेट्रोल और डीजल की खोज एक हाथी ने की थी। जानकर हो रही है ना हैरानी, लेकिन ये सच है। करीब 150 साल पहले की बात है, जब पता चला कि भारत में जमीन के अंदर तेल, पेट्रोल और डीजल का भंडार है। तब 1880 के दशक में असम में डिब्रूगढ़ से मार्गेरिटा तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। असम रेलवे और ट्रेडिंग कंपनी के इंजीनियर और मजदूर जिस जगह काम कर रहे थे, वहाँ कुछ पशु आए थे। एक दिन एक हाथी उस कैंप के पास आया था तो उसके पैरों में कुछ अजीब से निशान मिले थे। उसके पैर में जो लगा था उससे जल्द ही पता चल गया कि हाथी के पैरों में जो कुछ चिपका है वो तेल ही है। हाथी जिस रास्ते से आया था उन स्थानों की अधिकारियों ने गहन पड़ताल की तो ये राज खुल गया। जब जांच की गई तो पता चला कि हाथी एक ऑयल सीपेज या ऑयल शो से गुजरा था जो उसके पैरों में चिपका था। इसके बाद ही भारत में ऑयल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। आज हम करीब 20% तेल खुद निकालते हैं। नंबर 9, क्रूर शासक औरंगजेब की मौत वाले दिन 13 जनवरी 1707 को जन्मे जाट महाराजा। राजस्थान के भरतपुर जिले की नींव रखकर भरतपुर रियासत बनाने वाले जाट महाराजा सूरजमल इतने पराक्रमी थे कि अपने जीवन में 80 युद्ध किए, लेकिन एक भी नहीं हारे। महाराजा सूरजमल भारत को स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे और इसी कड़ी में जीवन भर लगे रहे। उनके पिता का नाम बदन सिंह था। इतिहासकार रामवीर वर्मा कहते हैं कि वे करीब 7.5 फीट ऊंचे थे। शाकाहारी और श्री कृष्ण के भक्त थे। हर दिन 5 लीटर दूध और आधा किलो घी पीते, फिर दंड लगाते थे। मुगल अंग्रेज किसी को नहीं बख्शा। 14 साल की उम्र से राजनीतिक करियर शुरू करने वाले सूरजमल 25 दिसंबर 1763 को दिल्ली के इमाम नजीबुद्दौला से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाराजा सूरजमल के बलिदान दिवस पर राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने लिखा, राजा झुके झुके मुगल अंग्रेज, झुका गगन सारा, सारे जहां की शीश झुके, झुका ना कभी सूरज हमारा। नंबर 10, आपने नशे में लोगों को गिरते पड़ते तो खूब देखा होगा, लेकिन कभी किसी चिड़िया को टल्ली होते देखा है? न्यूजीलैंड में केटेड नाम का एक पक्षी ऐसा भी है जिसे वहाँ के लोग सबसे बड़ा नशेड़ी कहकर बुलाते हैं। करेरू को नशेड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पेड़ों से गिरे सड़े हुए फलों को खाकर मदहोश हो जाता है। यह एक बड़े आकार का कबूतर है जिसका वजन 550 से 850 ग्राम होता है और इसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर तक होती है। उत्तर और दक्षिण दोनों द्वीपों में पाया जाने वाला करेरू पक्षी स्वभाव से बेहद शांत पर उसे एकांत में रहना पसंद है। ये पक्षी प्रजनन के समय अपनी अद्भुत लंबी उड़ान के लिए भी जाना जाता है। करेरू साल भर प्रजनन कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।